सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आईडीबीआई का जो एग्ज़ाम का पेपर था, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। और उसके रिज़ल्ट के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए कि हम जो असिस्टेंट मैनेजर के इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करें, क्या पढ़ें उसके लिए। आपने भी ये एग्ज़ाम कभी दिया था या नहीं? तो हाँ दोस्तों, मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके लिंक अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस कभी इसका शेयर नहीं करा, तो वही मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया था, वेटिंग लिस्ट में था। इंटरव्यूज़ में मुझे आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उनमें सबसे लीस्ट मार्क्स जो मुझे मिले थे वो आईडीबीआई के ही इंटरव्यू में मिले। 100 में से करेक्ट 70 मार्क्स उन्होंने मेरे को दिए थे इस इंटरव्यू में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंटरव्यू का मैं वेन्यू बता दूं। ये इंटरव्यू का वेन्यू था लखनऊ में नो होटल, जो कि एक 5 स्टार होटल है वहाँ गोमती नगर के पास। तो वहाँ दोस्तों मेरा ये इंटरव्यू था। तो सुबह 7:30 बजे की रिपोर्टिंग थी। हम लोग वहाँ टाइम पर पहुँच गए थे। और जो मेरा इंटरव्यू था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बाद लगभग 1 बज गया था। मेरा इंटरव्यू उसके बाद हुआ, 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो दोस्तों, जब मैं सबसे पहले एंटर करता हूँ तो हम सब लोग क्या प्रिपेयर करके जाते हैं? अपना इंट्रोडक्शन, कि माय नेम इज़ दिस, आई बिलोंग टू दिस, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, हॉबीज़ एंड ऑल। दोस्तों, कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो वहीं पर ये एक बड़ा सा ही झटका लगता है कि यार, इन्होंने तो मेरे से इंट्रोडक्शन ही नहीं पूछा। तो उनका पहला ही क्वेश्चन ये था कि सो पंकज, आप कहाँ से हैं? तो बड़े नॉर्मली से बात होने में थी। तो मैंने बताया सर, मैं पिथौरागढ़ से हूँ, उत्तराखंड में। तो फिर उन्होंने बताया कुछ फेमस बताइए फिर उस जगह के बारे में, जो कि मैं नॉर्मली चीज़ है अपने जगह के बारे में। कोई भी प्रिपेयर करके जाता है, नहीं भी प्रिपेयर करके जाएगा, कोई यूजुअली बात करने में बता ही देगा। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि आपको 1 साल हो गए तैयारी को, आपने आईडीबीआई बैंक ही क्यों चुना? ये तो एक प्राइवेट बैंक है। इससे अच्छा आप कोई एक नेशनलाइज्ड बैंक चुन सकते थे। आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं, अभी तो आपके पास एज है, टाइम है। तो दोस्तों, वहाँ पर मैंने उसका आंसर भी प्रिपेयर करा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हर किसी से, मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि आप आईडीबीआई में क्यों आना चाहते हो। और क्योंकि ये तो एक प्राइवेट बैंक है, क्यों आपने प्राइवेट बैंक को चूज़ करा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर नेशनलाइज्ड बैंक? क्योंकि आपने तो तैयारी करके ही आए हो, तो किसी और की भी तैयारी करी जा सकती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग भी प्रिपेयर रहिए, और मैं भी इसको बहुत ही एक जेन्युइन सा आंसर प्रिपेयर करके गया था। फिर उन्होंने बोला कि आप आईडीबीआई ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वो इसी क्वेश्चन में अड़े रहे। मैंने 2-3 रीजन बता दिए, एंड लास्ट में हाफ सेटिस्फाइड थे और हाफ सेटिस्फाइड वो लोग नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि चलो फिर बताओ आईडीबीआई के बारे में, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है आईडीबीआई, तो आईडीबीआई के बारे में बताओ, कब बना था, क्या करता है आईडीबीआई, कैसे ये अलग है, क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक है, तो इसके बारे में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, एंड ऑल। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। फिर दोस्तों, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया पूछा मेरे से। आपको ग्रेजुएशन करे हुए 1.5-10 साल हो गए हैं, तो 1.5 साल के आसपास आपने क्या करा? तो दोस्तों, वहाँ पर मैंने जो मैं करता था, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी ज्वाइन करना चाहता था बट कर नहीं पाया, तो मैंने वहाँ पर बता दिया साफ साफ कि पिछले 3 साल से, पिछले 2 साल से लगभग मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने फटाक से क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ कोचिंग में क्या पढ़ाते हो? तो मैंने कहा सर, बैंकिंग पढ़ाता हूँ, बैंकिंग का कोर्स कराता हूँ। तो उन्होंने मतलब पूछ दिया मेरे से, बैंकिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? यहाँ तो बैंकिंग अवेयरनेस भी है और मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, क्या क्या पढ़ाते हैं आप? तो मैंने लगभग कह दिया मैं सारा कोर्स खुद ही कराता हूँ, जो कि मैं असलियत में कराता भी था दोस्तों। हाँ, कह सकता था कि थोड़ा सा वो गलत इंप्रेशन हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस जो मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत बेसिक लेवल से। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, और साइंस ग्रेजुएट होने के साथ जितना बैंकिंग अवेयरनेस मुझे आता है वो बहुत बेसिक लाइक लाइक का आता है। मतलब कोई भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट होगा वो शायद मेरे से ज़्यादा जानेगा। तो दोस्तों, वहाँ उन्होंने फिर मेरे से थोड़ा सा डीप जाने लग गए। वो बैंकिंग अवेयरनेस आती है, तो उन्होंने पूछा फिर मेरे से, चलो ये बताओ बैलेंस शीट क्या होती है? वो तो अच्छा है, मैंने बैलेंस शीट पढ़ के गया था, कभी इंटरव्यू के लिए ही पढ़ा था। तो बैलेंस शीट के बारे में मैंने इजीली आंसर दे दिया। फिर वो आ गए थे उसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं। और दोस्तों, मैंने कभी बैलेंस शीट बनाई भी नहीं है, तो उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो वहाँ पर मैं आंसर नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो आप बैंकिंग में पढ़ाते हो, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो जिसके बारे में आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो मैंने बोला सर, रीजनिंग और मैथ्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो उनका जवाब फिर यही था, अब रीजनिंग मैथ्स में तो हम आपसे क्या ही पूछें। तो उन्होंने कुछ फार्मूलेस वगैरह पूछ लिए थे मेरे से, नॉर्मल नॉर्मल से। जैसे आई स्टिल रिमेंबर,
कोई एक अर्थमेटिक, एक दो टॉपिक अर्थमेटिक के उन्होंने मेरे से पूछे थे। और फिर दोस्तों, हम बैंक एस्पिरेंट्स का क्या होता है आपको पता ही है, हमारी रीजनिंग ज़्यादातर स्ट्रांग होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी रीजनिंग स्ट्रांग होती है। तो और अर्थमेटिक तो मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूँ तो मैं अर्थमेटिक वैसे भी नहीं करता हूँ एग्ज़ाम में। और जो भी मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं वो इसीलिए कि मैंने अर्थमेटिक बहुत कम छुई होती है। बट फिर भी उन्होंने तीन चार फार्मूले पूछे तो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बता दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी बता दिया था। फिर उन्होंने कर्व सरफेस एरिया, फिर उन्होंने एक पहले तो एरिया पूछा नॉर्मल, जो जैसे पेरीमीटर होता है, ये सब होता है, वो पूछा। फिर उन्होंने कर्व सरफेस एरिया, इन सारी चीज़ों में आ गए तो वो मुझे नहीं आ पाया था। तो एक तो दोस्तों मेरे साथ ये हुआ। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि थोड़ी बहुत आपसे बैंकिंग की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है सर आप पूछिए। ये मेरा एक शायद से एक प्लस पॉइंट रहा था कि उन्होंने जो बैंकिंग की चीज़ें पूछी वो मुझे आ गई थी। दोस्तों सबसे पहला उनका क्वेश्चन था मुद्रा लोन्स क्या होते हैं। देखिए मुद्रा लोन्स, मैंने आज तक लगभग 4 या 5 इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। प्रिसाइजली बोलूँ तो 5 इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। पाँचों के पाँच में से 4 या 3 इंटरव्यूज़ में मुझसे मुद्रा लोन्स पूछा गया है दोस्तों। तो मुद्रा लोन्स प्लीज़ आप पढ़कर जाना। मेरे से बहुत सारे इंटरव्यूज़ में खुद पूछा गया है, तो मुद्रा लोन्स तो आप ज़रूर पढ़ के जाना। तो मुद्रा की मैंने पहले डेफिनेशन बताई, फुल फॉर्म बताया, तो देवर क्वाइट सेटिस्फाइड। फिर उन्होंने मेरे से डीसिप्स के बारे में पूछा, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो दोस्तों आप लोगों को पता है डीसिप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तीन कौन कौन से बैंक हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें वो मेरे से पूछ रहे थे। वो रीजन भी पूछ रहे थे कि डीसिप्स क्यों, मतलब इनको डीसिप्स क्यों बनाया गया। फिर आपको डेफिनेशन पता होगी कि 2%।